तो आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है पॉलिसी फॉली। नीति। फॉली का मतलब होता है स्टूपिडिटी, मूर्खता। कुल मिला के यहाँ हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के संबंध में। अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक आत्मघाती हमला हुआ और उस आत्मघाती हमले में 100 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए। इसी संबंध में हम बात करेंगे। ये है हमारे आज के एडिटोरियल का मैटर, पॉलिसी फॉली। तो कुल मिला के यहाँ बात की जा रही है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है आतंकवाद के प्रति, वो मूर्खता से भरी हुई है, स्टुपिडिटी से भरी हुई है। उस पूरी अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट। देखो, पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है एक ज़बरदस्त परिवर्तन। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है कंप्लीट चेंज, आमूल चूल परिवर्तन इन इट्स अप्रोच टू टेररिज्म। यानी कि पाकिस्तान की जो अप्रोच है टेररिज्म के प्रति, पाकिस्तान का जो दृष्टिकोण है, जो रवैया है आतंकवाद के प्रति, उस रवैये को, उस अप्रोच को पूरी तरीके से बदलने की ज़रूरत है। यानी कि आतंकवाद के प्रति बहुत ज़्यादा सख्ती बरतना आवश्यक है। वैन द तालिबान कैप्चर का मतलब है किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना, काबुल इन अगस्त 2021, कि अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान को अपने कंट्रोल में लिया, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल को कैप्चर कर लिया, तो उस समय क्या हुआ था? इमरान खान, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान, जो कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि अफ़गानिस्तान हैड ब्रोकन द शेकल्स का मतलब होता है बेड़ियाँ, जंजीर, ऑफ स्लेवरी का मतलब है गुलामी। तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफ़गानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। उन्होंने ये बात कही थी उस समय कि भाई तालिबान के द्वारा काबुल को अपने कंट्रोल में ले लेना, इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान ने अपनी जो बेड़ियां हैं, जो जंजीरें हैं गुलामी की, उनको तोड़ दिया है। पाकिस्तान विच हैड हार्बर्ड, देखो हार्बर का मतलब होता है किसी चीज़ को पनाह देना, किसी चीज़ को आश्रय देना, द तालिबान लीडरशिप। तो पाकिस्तान जिसने कि विच हैड हार्बर्ड द तालिबान लीडरशिप, तालिबान का जो नेतृत्व है इसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, उसे आश्रय दिया। वाज, यहाँ पे वाज आया है पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान वाज लार्जली सीन एज वन ऑफ द विक्टर्स ऑफ द अफ़गान सिविल वार, कि ये जो अफ़गान गृह युद्ध लंबे समय से चल रहा था, इसके एक विजेता के रूप में पाकिस्तान को देखा गया। यानी कि जब तालिबान ने काबुल को अपने कंट्रोल में लिया, तो उस समय पाकिस्तान जो है उसे भी एक विजेता के तौर पे देखा गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा या लगातार जो है तालिबान लीडरशिप को सपोर्ट किया था। बट लेकिन हुआ क्या आगे? बट द सेलिब्रेटरी मूड फेड का मतलब होता है फीका पड़ जाना। लेकिन ये जो उत्सवपूर्ण मूड था, यानी कि ये जो उत्सवपूर्ण माहौल था, पाकिस्तान को लगा कि भाई अफ़गानिस्तान जो है उसके ऊपर तालिबान आ गया है तो ये अच्छी बात है, तो ये जो उत्सवपूर्ण मूड था ये फीका पड़ गया। कब? जैसे ही एज द तालिबान्स ट्रायम्फ, ऑल्सो ट्रायम्फ का मतलब है यहाँ पे जीत, विजय, ऑल्सो इम्बोल्डन का मतलब होता है और मजबूत बनाना किसी चीज़ को। द तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, ये एक संगठन का नाम है, TTP, इसकी फुल फॉर्म है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। ये संगठन जो है, जो देखो तालिबान जो काम अफ़गानिस्तान में कर रहा था कि अफ़गानिस्तान को पूरी तरीके से कंट्रोल में लेना और वहाँ पे पूरी तरीके से तालिबान का शासन रहेगा, वही काम ये संगठन पाकिस्तान में करना चाहता है। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान जो है एक संगठन है और ये संगठन वही काम पाकिस्तान में करना चाहता है जो काम
तालिबान ने अफ़गानिस्तान में किया, यानी कि पाकिस्तान की सरकार को ध्वस्त करके ये पूरी तरीके से पाकिस्तान की सरकार को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। तो कुल मिला के तालिबान की जीत हुई अफ़गानिस्तान में, और ये जो सेलिब्रेटरी मूड था, ये जो उत्सवमयी माहौल था, ये तुरंत ही फीका पड़ गया। क्यों? क्योंकि जो तालिबान की जीत थी इसने और ज़्यादा मजबूत बना दिया किस चीज़ को? तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान को, इस टीटीपी संगठन को। अब देखो टीटीपी के बारे में आगे बताया गया है कि ये जो टीटीपी है, द पाकिस्तानी वर्जन ऑफ द सुन्नी इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है बगावत, विद्रोह। इस्लाम में शिया और सुन्नी दो वर्ग होते हैं, ठीक है, शिया और सुन्नी दो समुदाय हैं। तो ये जो सुन्नी होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा कट्टर माना जाता है। तो कुल मिला के ये टीटीपी क्या है? पाकिस्तानी वर्जन ऑफ द सुन्नी इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी, कि सुन्नी इस्लामिस्ट बगावत जो है उसी का पाकिस्तानी वर्जन है, पाकिस्तानी संस्करण है टीटीपी। सिंस देन, तब से, पाकिस्तान हैज़ विटनेस्ड, देखो किसी चीज़ को विटनेस्ड जब हम बोलते हैं ना, इसका मतलब है कि ये आपने देखा, ये इस बात के आप साक्षी रहे। तो तब से यानी कि जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान को कंट्रोल में लिया, तब से ये जो टीटीपी है ये भी मजबूत हुआ है, और तब से पाकिस्तान देख चुका है क्या? अ राइज का मतलब है बढ़ोतरी, किसी चीज़ में इंक्रीज़ होना। अ राइज इन टेररिस्ट अटैक, कि तब से पाकिस्तान जो है इस बात को देख चुका है, इस बात का साक्षी रहा है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हमले हैं उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। स्पेशली, खास करके, इन खैबर पख्तूनख्वा, ये खैबर पख्तूनख्वा ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में खास करके टेररिस्ट अटैक्स में वृद्धि हुई है। ये क्षेत्र जो है बॉर्डरिंग अफ़गानिस्तान, ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पाकिस्तान की बॉर्डर अफ़गानिस्तान से लगती है। तो ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर वाला क्षेत्र है, खास करके इस क्षेत्र में आतंकवादी हमले और ज़्यादा तीव्र हुए हैं। मंडेस ब्लास्ट इन अ मॉस्क इन पेशावर्स हाईली फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड का मतलब होता है प्रोटेक्टेड, पूरी तरीके से सुरक्षित। तो सोमवार को ये जो धमाका हुआ एक मस्जिद में, इन पेशावर, की पेशावर के बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड पुलिस लाइन एरिया, देखो कितनी बड़ी बात है कि पुलिस लाइन एरिया में, जो कि बहुत ही फोर्टिफाइड क्षेत्र है, बहुत ही प्रोटेक्टेड क्षेत्र है, वहाँ पेशावर में एक मस्जिद है और उस मस्जिद में ये सुइसाइड बॉम्ब अटैक हुआ, ये आत्मघाती हमला हुआ। क्लेमिंग, यहाँ क्लेम का मतलब है ले लेना, जैसे कोई हमला हुआ उसने कितने लोगों की जान ले ली। क्लेमिंग एटलीस्ट 100 लाइव्स, तो कम से कम 100 लोगों की जान लेते हुए, यानी कि 100 लोगों की, कम से कम, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो पक्का है कि कम से कम जो है 100 लोगों की जान जो है इस हमले में चली गई, कई लोग घायल अवस्था में हैं। तो ये जो हमला हुआ वाज द डेडलिएस्ट, डेडलिएस्ट का मतलब है बहुत ही घातक, इन पाकिस्तान इन ईयर्स, यानी कि कई सालों में अगर हम देखें तो ये जो रिसेंट हमला हुआ है ये बड़ा ही घातक हमला था। एंड अ शार्प रिमाइंडर, और ये जो हमला था ये एक तीव्र रूप से ना शार्प रिमाइंड कराता है, इस बात की याद दिलाता है कि ऑफ हाउ इट्स स्ट्रेटजी ऑफ बैकिंग, किसी को बैक करने का मतलब होता है उसे सपोर्ट करना। द गुड तालिबान एंड फाइटिंग द बैड तालिबान हैज़ बैकफायर, देखो कोई चीज़ बैकफायर कर जाए इसका मतलब है कि आपका दाव जो है वो उल्टा पड़ गया, उसे बोलते हैं। तो कुल मिला के इस हमले ने ये भी बता दिया है, ये हमला इस बात की भी याद दिलाता है कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही है, क्या स्ट्रेटजी रही है पाकिस्तान की, क्या रणनीति रही है पाकिस्तान की, कि गुड तालिबान को सपोर्ट किया जाए और जो बैड तालिबान है उसका विरोध किया जाए। तो ये जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही है, ये जो पाकिस्तान का दाव रहा है, ये पाकिस्तान का दाव पाकिस्तान पे ही उल्टा पड़ गया। अ टीटीपी फैक्शन, फैक्शन का मतलब होता है एक वर्ग, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसी का एक हिस्सा, उसी का एक वर्ग। अ टीटीपी फैक्शन, इनिशियली का मतलब है शुरुआत में, क्लेम का मतलब है दावा करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो टीटीपी से
टीटीपी से जुड़े हुए एक वर्ग ने शुरुआत में इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, बट लेकिन अ स्पोक्स पर्सन डिनाई का मतलब है इनकार कर देना, एनी रोल। लेकिन बाद में क्या हुआ कि टीटीपी के ही एक स्पोक्स पर्सन ने किसी भी तरह के रोल को मना कर दिया, इनकार कर दिया। यानी कि शुरुआत में तो टीटीपी के द्वारा ये बात कही गई थी कि भाई ये हमला जो है हमने किया, लेकिन बाद में उन्हीं का एक स्पोक्स पर्सन जो था, संवाददाता जो था, उसने किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया कि भाई हमारी इस हमले में कोई भूमिका नहीं है। दिस डिमॉन्स्ट्रेट, ये इस बात को प्रदर्शित करता है द डिविजन्स विद इन द ग्रुप, कि ये जो टीटीपी ग्रुप है इसके भीतर ही डिविजन्स है ना, कि भाई इस रादर देन का मतलब होता है के बजाय, रेज का मतलब है उठाना, डाउट्स अबाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट। तो कुल मिला के देखो, शुरुआत में क्या हुआ, टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली, बाद में टीटीपी के स्पोक्स पर्सन ने हमले में किसी भी तरह की भूमिका होने से इनकार कर दिया। ये क्या दर्शाता है? इस बात से ये पता चलता है कि जो टीटीपी फैक्शन है उसके भीतर डिविजन्स है ना, उसके भीतर ही एक आंतरिक लड़ाई चल रही है। इससे इसकी बजाय ये क्लियर नहीं हो जाता। रेजिंग डाउट का मतलब है संदेह उठाना, अबाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट। तो कुल मिला के ये बात तो पक्की है कि ये जो हमला हुआ इसमें टीटीपी का इन्वॉल्वमेंट था। शुरुआत में इसकी जिम्मेदारी ली गई, बाद में इनकार कर दिया गया। तो इससे सिर्फ ये पता चलता है कि टीटीपी के भीतर विभाजन है। द ब्लास्ट बेयर्स द हॉलमार्क्स। देखो यहाँ पे बेयर्स का मतलब है कैरी करना, किसी चीज़ को अपने साथ में ले जाना, किसी चीज़ को दर्शाना, उस चीज़ को सपोर्ट करना। हॉलमार्क्स का मतलब है चिन्ह ऑफ अ टीटीपी अटैक, कि ये जो हमला हुआ ये इस बात के चिन्ह इस हमले में नज़र आते हैं। ये हमला इस बात को कैरी करता है, ये हमला इस बात को सपोर्ट करता है, इस बात के चिन्ह इस हमले में नज़र आते हैं कि ये हमला जो है टीटीपी के द्वारा ही किया गया। क्यों? इट टुक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब है घटित होना, इन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये हमला उस जगह हुआ जहाँ टीटीपी की अच्छी पकड़ है। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब है पकड़ होना। एंड वाज टारगेटेड, और इस हमले में टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। एट सिक्योरिटी पर्सनल, इस हमले में जो है टारगेट किया गया किन्हें? जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो सुरक्षा स्टाफ है, उसे निशाना बनाया गया। एंड नो अदर ग्रुप हैज़ क्लेम्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि किसी भी अन्य संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो दो तीन बातें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कर देती हैं कि ये हमला टीटीपी के द्वारा ही किया गया। द टीटीपी एंड द अफ़गान तालिबान मे बी ऑर्गेनाइजेशनली डिफरेंट, कि टीटीपी और अफ़गान तालिबान जो हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो संगठन है, इनका जो काम करने का तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन इनकी जो विचारधारा है वो समान है। बट दे आर आइडियोलॉजिकली ब्रदर्स। लेकिन अगर हम विचारधारा की दृष्टि से देखें तो टीटीपी और अफ़गान तालिबान जो हैं ये ब्रदर्स हैं, ये भाई हैं। वाट द टीटीपी वांट्स टू डू इन पाकिस्तान, कि जो टीटीपी पाकिस्तान में करना चाहता है ये वही चीज़ है जो कि तालिबान ने कर लिया। वाट द तालिबान हैव मैनेज टू डू इन अफ़गानिस्तान, यानी कि तालिबान जिस चीज़ को कर पाने में अफ़गानिस्तान में कामयाब हो गया वही चीज़ टीटीपी जो है पाकिस्तान में करना चाहता है। यानी कि टीटीपी पाकिस्तान की सरकार को ध्वस्त करके वहाँ के शासन को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। आफ्टर द 2014 पेशावर स्कूल बॉम्बिंग, कि 2014 में पाकिस्तान में पेशावर के एक स्कूल में धमाका हुआ था जिसमें 150 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। और ये जो 150 लोग थे इनमें ज़्यादातर बच्चे थे। और उस समय क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान की आर्मी है हैड क्रैक्ड डाउन, क्रैक डाउन का मतलब होता है कड़ी कार्रवाई करना। तो उस हमले के बाद में पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने बहुत ही कड़ी कार्रवाई की थी इस ग्रुप के ऊपर, टीटीपी के ऊपर। बट लेकिन द अफ़गान तालिबान से रिटर्न, लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद, बट द अफ़गान तालिबान से रिटर्न टू पावर चेंज्ड द डायनामिक्स। यहाँ डायनामिक्स से मतलब है एक तरीके के समीकरण, ऑफ इंसर्जेंसी का मतलब है बगावत,
विद्रोह इन द बॉर्डर रीजन है। लेकिन ये जो बॉर्डर रीजन है, यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ये जो बॉर्डर रीजन है, इस बॉर्डर रीजन के समीकरण जो हैं वो पूरी तरीके से बदल गए। यहाँ पे जो बगावत के समीकरण हैं वे पूरी तरीके से बदल गए जब अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान में पावर में लौट आया। मिस्टर खान अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब है कि भाई जैसे आप बातचीत के लिए तैयार हो जाते हो, सहभागिता को बढ़ाते हो, टुवार्ड्स द टीटीपी। तो मिस्टर खान ने कौन सी नीति अपनाई? उन्होंने टीटीपी के साथ सहभागिता की नीति अपनाई, यानी कि इन्होंने ये चाहा कि भाई टीटीपी के साथ जो है बातचीत की जाए और कोई समाधान निकाला जाए। द अफ़गान तालिबान होस्टेड, होस्ट का मतलब है आयोजित करना, टॉक्स बिटवीन द टीटीपी एंड पाकिस्तान। और ये जो अफ़गान तालिबान है इसने टीटीपी और पाकिस्तान के बीच की जो बातचीत है उसे होस्ट किया। और इसके बाद क्या हुआ? विच लेड टू, यहाँ लेड टू से मतलब है कारण बनना, अ सीज़ फायर, यानी कि अफ़गान तालिबान के द्वारा टीटीपी और पाकिस्तान की बातचीत हुई और इसके माध्यम से एक युद्ध विराम हुआ। सीज़ फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। बट द ईयर लॉन्ग ट्रूस, ट्रूस का मतलब एक तरीके का शांति समझौता, लेकिन ये जो 1 साल लंबा शांति समझौता टीटीपी और पाकिस्तान के बीच कोलैप्स, गिर गया, ढह गया इन नवंबर लास्ट ईयर, है ना, पिछली साल नवंबर में ये जो शांति समझौता था टीटीपी और पाकिस्तान के बीच, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कोलैप्स कर गया, ढह गया। मैनी बिलीव, कई लोग ऐसा मानते हैं, दैट द टीटीपी, की जो टीटीपी है, विच यूज्ड द सीज फायर, इस टीटीपी ने क्या किया? इस सीज फायर का प्रयोग किया, युद्ध विराम का उपयोग किया, टू रीआर्म एंड रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ। रीआर्म का मतलब होता है पुनः अपने आप को हथियारों से सुसज्जित करना। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो सीज फायर का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के दौरान टीटीपी ने अपने आप को पुनः संगठित किया और अपने आप को और ज़्यादा हथियारों से लैस किया, और ज़्यादा हथियारों से अपने आप को सुसज्जित किया। और अब ये जो टीटीपी है इज़ नाउ स्प्रेडिंग टेरर, इज़ नाउ स्प्रेडिंग टेरर, स्प्रेड का मतलब है फैलाना, टेरर आतंक, विथ ग्रेटर फायर पावर, कि और भी ज़्यादा मजबूत पावर के साथ अब टीटीपी जो है वो आतंक या दहशत फैला रहा है। द पेशावर ब्लास्ट, कि ये जो पेशावर में ब्लास्ट हुआ, हैज़ कम एट अ टाइम, ये एक ऐसे समय पे हुआ है, ऑफ कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी का मतलब है अस्थिरता, कि लगातार पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है और ऐसे समय में ये हमला हुआ है। क्या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है हमें पाकिस्तान में? कि वहाँ पर जो मिस्टर इमरान खान है लीडिंग, वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किस चीज़ का? रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब है बिना रुके लगातार, कैंपेन का मतलब है अभियान, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि मिस्टर खान जो है बिना रुके लगातार जो है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान करेंसी टैंकिंग, पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो नीचे जा रही है, टैंकिंग का मतलब है नीचे जाना, यानी कि पाकिस्तान की जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन हो रहा है। इट्स फॉरेन रिजर्व्स फॉलिंग, कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी गिरावट आ रही है, पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट आ रही है। इन्फ्लेशन सॉरिंग, सौर का मतलब है यहाँ पे और ऊपर जाना, और ज़्यादा बढ़ोतरी होना, और महंगाई जो है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है। एंड द पावर सिचुएशन रिमेनिंग ग्रिम, और कुल मिला के जो पावर सिचुएशन है पाकिस्तान में वो उसकी स्थिति की, अगर रिमेनिंग का मतलब है बने रहना, ग्रिम, ग्रिम का मतलब है बहुत ही ज़्यादा होपलेस सिचुएशन होना, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति होना। तो कुल मिला के जो पावर सिचुएशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा विकट सिचुएशन में है, वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग कंडीशन में है। अनेबल टू पे इट्स डेप्ट, पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी उधारी को नहीं चुका पा रहा। द गवर्नमेंट इज़ इन टॉक्स, पाकिस्तान की जो सरकार है वो बातचीत कर रही है किससे? IMF से, फॉर अ बेल आउट पैकेज।
देखो, बेल आउट पैकेज का मतलब होता है किसी की आर्थिक रूप से मदद करना, उसको कहा जाता है बेल आउट पैकेज। ठीक है। तो पाकिस्तान की सरकार जो है लगातार बातचीत कर रही है किससे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, कि भाई हमें जो है पैसों के माध्यम से और मदद दी जाए। अब बेल आउट पैकेज का मतलब है कि पाकिस्तान का जो आर्थिक सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा चरमरा रहा है, तो इसको सपोर्ट के लिए बेल आउट पैकेज की मांग के लिए पाकिस्तान जो है वो लगातार आईएमएफ से संपर्क में है। एंड नाउ, और अब देयर इज़ अ सिक्योरिटी चैलेंज, और अब पाकिस्तान के सामने सुरक्षा चुनौती भी खड़ी हो गई है। पाकिस्तान शुड रियलाइज, पाकिस्तान को इस बात को महसूस करना चाहिए कि इट्स पॉलिसी ऑफ सेलेक्टिवली फाइटिंग एंड सेलेक्टिवली हार्बरिंग टेररिज्म, कि पाकिस्तान की जो नीति है ना, कि सिलेक्टिवली यानी कि चुनिंदा तरीके से फाइटिंग, कि भाई पाकिस्तान जो है बहुत ही चुनिंदा रूप से कुछ संगठन के खिलाफ लड़ता है और कुछ आतंकवादी संगठन जो है उन्हें सपोर्ट करता है, तो ये नीति ठीक नहीं है। सिलेक्टिवली फाइटिंग एंड सिलेक्टिवली हार्बरिंग टेररिज्म, हार्बर का मतलब है यहाँ पे उसको और ज़्यादा आश्रय देना, उसको पनाह देना, कि पाकिस्तान की जो नीति है चुनिंदा रूप से आतंकवाद और ये जो एक्सट्रीमिज़म है, एक्सट्रीमिज़म का मतलब होता है अतिवाद, कट्टरपन, हैज़ डन इट मोर हार्म देन गुड। तो पाकिस्तान की ये जो नीति है, इस नीति ने क्या किया है, पाकिस्तान की भलाई के बजाय पाकिस्तान को नुकसान ज़्यादा पहुंचाया है। कुल मिला के ये नीति ठीक नहीं है कि आप कुछ विशेष जो वर्ग हैं, है ना, उस वर्ग के जो लोग हैं उनकी कट्टरता को बढ़ावा देते हो, एक उनके द्वारा जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है उस आतंकवाद को आप बढ़ाया दे रहे हो और कुछ आतंकवाद का आप विरोध करते हो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आतंकवाद का पूरी तरीके से विरोध जरूरी है। इट नीड्स, यहाँ पे इट आया है पाकिस्तान की पॉलिसी के लिए, इट नीड्स अ पैराडाइम शिफ्ट, कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में कंप्लीट परिवर्तन की ज़रूरत है। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब है आमूल चूल परिवर्तन, कंप्लीट परिवर्तन। इन इट्स अप्रोच, कि पाकिस्तान की जो अप्रोच है, पाकिस्तान का जो रवैया है, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, टेररिज्म, कि पाकिस्तान का आतंकवाद के प्रति जो रवैया है उसे पूरी तरीके से बदलने की ज़रूरत है। वाइल, जबकि मोर अर्जेंटली, और भी ज़्यादा जो अर्जेंट बात है वो ये अमासिंग, अमास का मतलब होता है एकत्रित कर लेना, जुटा लेना, एक जगह पे इकट्ठा कर लेना। इट्स रिसोर्सेस, कि पाकिस्तान क्या करे, जो भी संसाधन उनके पास हैं उनको जुटा के, उनको एकत्रित करके, एंड गोइंग आफ्टर द टीटीपी, और ये जो टीटीपी है जो कि बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान में दहशत फैलाने का काम कर रहा है, इसके इसके गो आफ्टर, यहाँ गो आफ्टर से मतलब है कि भाई इसके प्रति प्रतिक्रिया दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। पाकिस्तान को क्या करना ज़रूरी है कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ यहाँ पे, है ना, गो आफ्टर द टीटीपी, कि पाकिस्तान क्या करे, जो भी संसाधन हैं पाकिस्तान के पास उन संसाधनों को पूरी तरीके से जुटाए, उनको एकत्रित करे ठीक तरह से, और ये जो टीटीपी है इसको चेज़ करे, है ना, इसको पकड़े या इसके खिलाफ कार्रवाई करे। विच, यहाँ पे विच आया है टीटीपी के लिए, विच इज पोजिंग, पोज का मतलब होता है उपस्थित कर देना, खड़े कर देना। बोलते हैं ना कि भाई ये जो सवाल है इसने हमारे सामने चुनौती खड़ी कर दी है, तो इस तरह से खड़े करने के सेंस में होता है पॉज का प्रयोग, कि टीटीपी जो कि खड़े कर रहा है क्या, द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब है खतरा, टू द पाकिस्तानी स्टेट, कि पाकिस्तान के लिए आंतरिक सुरक्षा का जो सबसे बड़ा खतरा है वो है टीटीपी। तो इस टीटीपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो अपने संसाधनों को एकजुट करे, उनको एकत्रित करे और टीटीपी के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन ले। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।